हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। हम बात करने वाले हैं आज 12वीं पास कर चुके या जस्ट जिनका 12th कंप्लीट होने वाला है उन विद्यार्थियों की जो कि भविष्य में राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में आना चाहते हैं। भ्रांतियां रहती हैं बच्चों के मन में कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके मन में कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्या उसका सिलेबस होता है। तो एक ऐसा वीडियो मैं बनाना चाहता हूं जिससे कि कक्षा 12वीं पास करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक बेसिक जानकारी मिल पाए कि हम इस स्तर पर, जो कि अभी 12th पास हैं, इस स्तर पर हम किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस है उन विद्यार्थियों पर जो अभी 12th पास हुए हैं, वो किस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। दो स्ट्रीम्स बेसिकली साइंस और आर्ट्स के बच्चे होते हैं। तो जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनको थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम है, या फिर अपने टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड अगर उनका कोर्स है तो उसमें सेम रहेगा। तो बात करते हैं एग्जाम्स के टाइप की। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हम कब दे सकते हैं, या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हम कब दे सकते हैं, ग्रुप सी क्या होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। बेसिकली देखिए, जो पोस्ट का लेवल है हमारे, हम स्टेट उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले जो स्टार्ट होता है दैट इज़ ग्रुप सी, ठीक है, जिसे हम लोग समूह गो भी कहते हैं। इस ग्रुप सी की पोस्ट के अंदर हमने दरअसल नाम सुने होंगे, फॉर एग्जांपल वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, राजस्व उप निरीक्षक या एसआई, और टीचिंग की भी जितनी पोस्ट होती हैं सभी ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। तो स्टेट के अंदर समूह गो की सेवाओं में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आफ्टर 12th, ठीक, तो 12वीं के बाद हम पहले आ सकते हैं, और एक होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद हम यहाँ आ सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि एक ग्रुप सी पोस्ट के लिए 12th और ग्रेजुएशन दोनों अर्हताएं कैसे हो सकती हैं। तो इसमें देखिए ऐसा होता है, कुछ पोस्ट जो होती है कि ग्रुप सी में भी ऐसा नहीं है कि सारी पोस्ट एक लेवल की, यहाँ पर भी डिवीजन होता है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। इसमें भी लोअर पोस्ट होती हैं और अपर पोस्ट होती हैं, ठीक है, साथ ही मिडिल पोस्ट भी होती हैं। तो अलग अलग प्रमोशन होते रहेगा, तो इससे ऊपर को इसमें ग्रोथ करने के चांसेस, करियर ग्रोथ के चांसेस इसमें होते हैं। तो बेसिकली ग्रुप सी में जो पोस्ट आफ्टर 12 आप दे सकते हैं, हमें उनकी बात करनी है, और उनका सिलेबस और उनकी बुक्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। बाकी आप जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा 3 साल बाद, तो फिर आप अदर ग्रुप सी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात हो गई ग्रुप सी की। इसके बाद ये ग्रुप सी पोस्ट जो होती है ये आती है क्लास 3 में, ठीक है, यानी कि 3rd क्लास पोस्ट इसके हम कह सकते हैं। दूसरा होता है ग्रुप बी की पोस्ट, ठीक है। ग्रुप बी पोस्ट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा स्टेट पीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस, पीसीएस दैट इज प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यानी कि प्रांतीय सिविल सेवाएं। तो स्टेट की जो प्रांतीय सिविल सेवाएं होती हैं उनमें जो प्रशासनिक पद होते हैं उनके लिए चयन जो होता है राज्य का लोक सेवा आयोग करता है। हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, जैसे केंद्र में एक लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही हर स्टेट का एक स्टेट पीसीएस है। जैसे उत्तराखंड का उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, वो यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट कंडक्ट करता है, जो कि स्टेट पीसीएस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वेरियस पोस्ट आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएसपी की पोस्ट है, एसडीएम की पोस्ट है, और हर डिपार्टमेंट में एक जो अधिकारी होता है वो स्टेट सर्विसेज के थ्रू सिलेक्ट होता है। ग्रुप बी की पोस्ट क्लास 2 की पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पर होती है दैट इज ऑफ ग्रुप 1 या ग्रुप ए आप कह सकते हैं, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। और आईएएस एग्जाम इसमें होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए एग्जाम्स होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एग्जाम्स होता है, ठीक है, तो और इंडियन रेलवे सर्विसेज के लिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए। तो इस आईएएस के एग्जाम के यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है। इसके अलावा सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेम ऐसे स्टेट पीसीएस भी कंडक्ट करवाता है, और स्टेट के अंदर ही एक ऐसी बॉडी भी होती है जो ग्रुप सी के एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है।
हालांकि जो हमारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं ग्रुप सी के, केवल ग्रुप बी के ही नहीं, ग्रुप सी के एग्जाम भी कंडक्ट इसके द्वारा करवाए जाते हैं। लोअर पीसीएस जो होता है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। ओके, तो बेसिकली अब आपको ये डिसाइड करना है कि 12th पास होने के बाद आपका करियर किस दिशा में आपको बनाना है। अगर आप 12th पास होने के बाद ग्रुप सी के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो आफ्टर 12 आपके लिए ओपन हो जाएंगी, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो आफ्टर ग्रेजुएशन आपके लिए ओपन होंगी, तो उसके लिए आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना होगा। बट अगर 12th पास करते ही आपको ये पता है कि ग्रेजुएशन में मुझे कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेरे इन पोस्ट में मुझे हेल्प कर सकते हैं, इन पोस्ट को अचीव करने में, इस चीज़ को अचीव करने में, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन होते हैं तो आपके लिए ये 2 रास्ते भी अपने आप ही खुल जाएंगे, यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपके रास्ते ग्रेजुएशन के बाद खुल जाते हैं। 12th के बाद आपके पास ग्रुप सी का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट ही ग्रुप सी का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ठीक है। एसएससी जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल लेवल पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भी बहुत सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं, जिसमें कि CHSL हाई स्कूल लेवल के एग्जाम्स होते हैं और CGL जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम इसमें होते हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स हैं। तो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि आप जिस लेवल की मेहनत करेंगे, जिस लेवल की तैयारी करेंगे, उस लेवल की पोस्ट पर आप जाएंगे। आपके पास स्टार्टिंग में मौका है, धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और आपकी तैयारी के लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की पोस्ट पे जाते हैं। बट मेरा मानना है कि आप किसी भी पोस्ट पे जाएंगे तो सिलेबस लगभग बेसिक सिलेबस एक ही होता है, बस उसमें स्टैंडर्ड बुक्स की संख्या बढ़ जाती है, जानकारियाँ आपको ज़्यादा जुटानी पड़ती हैं, सिलेबस आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है, सब्जेक्ट बेसिकली वही रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी केवल 12th पास की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर ग्रुप सी का एग्ज़ाम हमको उत्तराखंड में देना है तो हमको क्या पढ़ना होगा, क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए हमने ये जान लिया है कि उत्तराखंड में किस तरह की पोस्ट होती हैं और आपको अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी और किस पोस्ट के लिए कितना आपको देखना पड़ेगा, कितना अध्ययन आपको करना पड़ेगा। हम अब हमारा यहाँ पर अब मेन टॉपिक हो जाता है ग्रुप सी एग्ज़ाम्स। ओके, ग्रुप सी यानी कि समूह ग के जो बेसिक एग्जाम्स हैं उसका सिलेबस हमारे उत्तराखंड में क्या डिफाइंड है, ठीक है। ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए सिलेबस जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, उत्तराखंड में एक 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको टिक करना होगा। सवाल ये उठता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। बेसिकली जो सबसे पहला पोर्शन है 100 नंबर में वो आता है आपका हिंदी, ठीक, हिंदी, ठीक है। हिंदी का पोर्शन हमारा है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का हिंदी का पोर्शन है और ये हिंदी वही है जो आपने 12th तक पढ़ी है, ओके। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स इसके लिए आती हैं, जैसे कि हरदेव बहारी की एक बुक आती है हिंदी के लिए, बेसिक बुक है, और लूसेंट की एक बुक आती है हिंदी पढ़ने के लिए। अगर आप लूसेंट की बुक से पढ़ेंगे तो भी आप अच्छी तरह से इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 आउट ऑफ 100 आपका ये हो गया हिंदी। अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो 20 में से आप समझ लीजिए कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। हिंदी के बाद जो बेसिक सिलेबस हमारा होता है दूसरे नंबर पर वो होता है जर्नल स्टडीज़, या जिसको आप जीके भी कहते हैं, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़, ठीक है। जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ का मतलब क्या है, वो सामान्य ज्ञान जिसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा मिलता है कला वर्ग के विद्यार्थियों को, बेसिकली उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहता है क्लास 12th तक। हालांकि कक्षा 10 तक सभी बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है, बट अगर बात करें 11th और 12th की तो यहाँ पर साइंस वाले बच्चों को ये थोड़ा कम पढ़ने को मिलता है,
बट मैं आपको बुक्स बताऊंगा इसकी कि किन बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो जीके की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जीके में सबसे पहले क्या आएगा, अब एक बार हम ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करके केवल जीएस के सिलेबस की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज जीके के लिए सबसे पहला पोर्शन जो हमारा होता है वो होता है इतिहास, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ओके। हिस्ट्री हमें पढ़नी होगी। देखिए ये पोर्शन लगभग 40 मार्क्स का आता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में। 20 नंबर की आपको मैंने हिंदी बताई, 40 नंबर में ये पूरा जीएस या जीके का पोर्शन आता है। बट इसके अंदर केवल हिस्ट्री नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। हिस्ट्री के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राजनीति विज्ञान, ओके, राजनीति विज्ञान, दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटी, ठीक है। देखिए मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक्स बता सकता हूँ, बट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप सी एग्जाम, तो यहाँ पर एक आध बुक से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इतिहास के बाद राजनीति विज्ञान आ गया, उसके बाद आता है आपको जो पढ़ना रहता है दैट इज अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र का मतलब आप सभी को पता है, दैट इज इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र के बाद बेसिकली यहाँ पर ज्योग्राफी का पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा रहता है, वो साइंस के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा जो यहाँ पर सिलेबस में रखा गया है वो है कंप्यूटर, ओके। कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर देखने होंगे, बेसिक कंप्यूटर, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको कंप्यूटर का अध्ययन करने के लिए। इसके बाद जो मेन चीज आती है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ, सामान्य बुद्धि परीक्षण। अब इसका सिलेबस जो है अलग अलग बुक्स आती हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण की, जिसके आधार पर आप अपनी इस चीज की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और इसी सामान्य बुद्धि परीक्षण या मानसिक योग्यता भी आप कह सकते हैं, तो इसमें मैथ्स भी आपकी इंक्लूड होगी, ठीक हो गया। ये हो गया आपका टॉपिक। इसी में आपका साइंस का कुछ पोर्शन भी होगा, कुछ पोर्शन आपका इन्वायरमेंट का भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइंस प्लस इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी। ये बेसिकली जनरल नॉलेज के अंदर, जनरल स्टडीज के अंदर कवर हो जाता है, ओके। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट लगभग लगभग आपस में कोरिलेट करते हैं और साइंस भी इन्हीं से रिलेटेड होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, दैट इज करंट अफेयर्स, ठीक है। ये क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर हमारे राज्य में, हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स ऑफ स्टेट, नेशन एंड इंटरनेशनल, वो सारी की सारी हमको पढ़नी होती है। और इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है जिससे हम इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं वो है न्यूज़पेपर। तो अगर हम समाचार पत्र पढ़ने की हमारी आदत है तो बेसिकली हम करंट अफेयर्स वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर इज द बेस्ट। हर किसी पोर्शन के लिए अलग अलग बुक्स यहाँ पर हैं, बट मुझे लगता नहीं कि ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए या आपको इतना अलग अलग तरीके की बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको बेसिकली बुक्स के नाम बता सकता हूँ, मैं आपको बुक्स दिखा सकता हूँ, बट आप अगर माने, हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी, हरदेव बहारी की एक बुक आती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो जीएस या जीके वाला पोर्शन हमारा है, उसके लिए बेस्ट माना जाता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, ठीक है। पर अब ग्रुप सी की तैयारी करने के लिए आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक्स शायद नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स को कंपाइल करके लूसेंट की बुक बनाई गई है, ठीक है। लूसेंट आप सभी जानते हैं, कॉमनली लूसेंट की सामान्य ज्ञान की किताब आती है ब्लू कलर की, या शायद कलर चेंज भी हुआ हो। तो लूसेंट की बुक आपको लेनी है। इसमें दो बुक्स आती हैं, एक तो आती है पढ़ने के लिए जिसमें चैप्टर्स वाइज आपको बेसिक पॉइंट्स होंगे, नोट्स बने होंगे, जो कि एनसीईआरटी का ही एक कंपाइलेशन है। लूसेंट की ये बुक जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक इसकी आती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लूसेंट की एक बुक आती है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर वाइज इसमें दिए होंगे। जैसा चैप्टर आप इस बुक में पढ़ेंगे सेम उसी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव
जो कि शायद पहले किसी एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, वो सब आपको इस ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से चैप्टर पढ़ते हैं और यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो जो मैंने आपको सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सारी चीज़ें बताई थी, वो सारा का सारा सिलेबस आपका इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर की भी लूसेंट की बुक आती है, या आप मार्केट में और भी सर्च कर सकते हैं। वन लाइनर बुक्स आती हैं बहुत सारी, जिनसे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर का ये जीएस वाला पोर्शन। इसी में आपका मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन भी है। मैथ्स और रीजनिंग की भी स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए सबसे मेन पॉइंट टॉपिक है, दैट इज उत्तराखंड जीके। ओके, उत्तराखंड जीके, इसका वेटेज है 40 मार्क्स। तो विशेष फोकस आपको इस पोर्शन पे करना है, क्योंकि 40 नंबर में आपको केवल उत्तराखंड का जीके पूछा जाएगा। हालांकि अगर हम उत्तराखंड के जीके का डिवीजन करें तो उत्तराखंड का जीके भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स इन सब में डिवाइडेड होगा। बट इसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं। परीक्षा वाणी जो कि एक बेसिक बुक है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, वो कॉमनली आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वन लाइनर्स आते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ से आप अच्छी तरीके से उत्तराखंड जीके के अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है 100 नंबर का। 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 40 नंबर आपके केवल उत्तराखंड के जीके से आ रहे हैं। ओके, 20 मार्क्स आ गए आपके हिंदी के, 40 मार्क्स आ गए आपके जीएस जीके के, जिसमें मैथ्स भी इंक्लूड है, एंड 40 मार्क्स ऑफ उत्तराखंड जीके। तो आप ध्यान दीजिए, 100 नंबर के पेपर में से आप अगर उत्तराखंड को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिकली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर मेरिट की बात करें कि 100 नंबर में से सिलेक्शन कितने में होगा, तो बेसिकली कभी कभी 70 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है और कभी कट ऑफ 90 भी जाती है। ओके, वो डिपेंड करता है कि पेपर का कठिनाई का स्तर क्या है, कितना टफ कोई पेपर है, उस आधार पे ये डिपेंड होता है। अब आपको कुछ बुक्स मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि उत्तराखंड जीके के लिए मैंने आपको बोला कि परीक्षा वाणी की बुक बेसिक है, ठीक है। बट अगर आपको यही उत्तराखंड जीके लोअर पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस के लिए तैयारी करनी है, या स्टेट के और अच्छे एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो बहुत सारी बुक्स आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगी। हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स हैं। एक यशवंत सिंह कटोच की आती है, यहाँ उत्तराखंड का नवीन इतिहास, बहुत डीप अगर आपको अध्ययन करना है तो ये है। उसके अलावा ये बहुत अच्छी किताब है, एक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो कि डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक है। एक बहुत अच्छी बुक है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक बहुत स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। ओके, उसके अलावा बिंसर पब्लिकेशन की आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोदी की उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश। ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। बट और इसके अलावा साथ ही बिंसर की एक ईयर बुक आती है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं। तो इस तरीके से उत्तराखंड के मैं आपको बहुत सारे बुक्स दिखा सकता हूँ। बट अगर आप परीक्षा वाणी से पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका इससे कंप्लीट, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, मैंने आपको बोला कि आप लूसेंट से पॉलिटिकल साइंस इजीली पढ़ सकते हो। बट अगर आप किसी और एग्जाम्स की तैयारी करना चाहेंगे तो देखिए, संविधान डी वासु की एक बुक आती है, ओके, ये बहुत फेमस बुक है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए सबसे अच्छी किताब जो मानी जाती है राजव्यवस्था की, लक्ष्मीकांत की बहुत फेमस बुक है। लगभग हर एस्पायरेंट के पास ये बुक आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। बात करें अगर इतिहास की, फिर से वही आ गया। हिस्ट्री भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, बट हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स और भी आती हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये बिपिन चंद्रा की बहुत फेमस बुक है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की बुक आती है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। इन बुक्स से बेसिकली आप ये देखिए कि आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और ये एनसीईआरटी का ही है इसमें सारा डाटा। प्रारंभिक यानी कि एनिशिएंट के लिए आप रामचरण शर्मा की ये बुक पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। ज्योग्राफी के लिए भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट महेश कुमार बर्णवाल की जो भूगोल की किताब है, एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। बुक्स मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, बट अभी शायद मुझे नहीं लगता कि ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए आपको इस तरह से इतनी सारी बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। बट अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो बेसिक आप पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का जीके जीएस, 40 नंबर का उत्तराखंड पे मेन फोकस करना है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं, या
यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। बस आपको अपने नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स से ही अध्ययन करना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि कोई किसी टॉपिक को हम स्टार्ट करें। अगर आप लोग बोलेंगे किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो मैं आपको वो टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ। चलिए, मिलते हैं।